सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गाग दधिग माधवा, इन तीनों सूत्रों को सर्वार सिद्धि के माध्यम से समझा था। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने प्रत्येक शब्द की विस्तृत व्याख्या, प्रत्येक शब्द को रखने का क्रम और प्रत्येक शब्द की सार्थकता अनेक माध्यमों से, अनेक उदाहरणों से और विभिन्न आगम प्रमाणों के माध्यम से हमको बताई थी। आइए आज जो अगला सूत्र हमने कल शुरू किया था, जीवा जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये 7 तत्व होते हैं और इन 7 तत्वों का यही क्रम क्यों रखा है, इस विषय में कल हमने पढ़ा था। देखिए अगली जो शंका है, अगली शंका है सूत्र में पुण्य और पाप का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पदार्थ 9 है, ऐसा दूसरे आचार्यों ने भी कथन किया है। जब पदार्थ 9 है तो साथ ही क्योंकि है यहाँ पे तत्व के माध्यम से 9 पदार्थों का वर्णन करना चाहिए था। एक्चुअली उन दोनों को यदि कम किया ना, पुण्य और पाप को, तो 4 शब्द कम हो जाते हैं, प्रथम। दूसरी बात, पुण्य और पाप को अलग ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आश्रव और बंध में उनका अंतर्भाव हो जाता है। इस कारण से पुण्य और पाप को अलग से ग्रहण करने का कोई प्रसंग यहाँ पर नहीं आता है। फिर अगला प्रश्न स्वयं कर रहे हैं, यदि ऐसा है तो सूत्र में अलग से आश्रव आदि का ग्रहण करना निरर्थक है, क्योंकि उनका जीव और अजीव हो जाता है। जीव तो जीव है और आश्रव आदि तत्व अजीव है, तो फिर जीव अजीव दोनों ही बात कह देते, 7 तत्वों को कहने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बात कितनी सीधी सरल है, हमको भी लगता है बात तो बिल्कुल सही है। फिर उसका समाधान आचार्य महाराज बता रहे हैं, आश्रव आदि का ग्रहण करना निरर्थक नहीं है। ध्यान से आश्रव आदि का ग्रहण करना निरर्थक नहीं है, क्योंकि यहाँ मोक्ष का प्रकरण है, इसलिए उसका कथन करना आवश्यक है। प्रसंग मोक्ष का है, आश्रव हम कर्मों का कर रहे हैं, बंध कर रहे हैं, उसका संवर करना है, निर्जरा करना है, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो प्रसंग मोक्ष का है, इसलिए उसका कथन करना आवश्यक है। वह संसार पूर्वक होता है। अब मोक्ष कोई सीधे तो प्राप्त होगा नहीं, संसार पूर्वक ही होगा। संसार के प्रधान कारण आश्रव और बंध है, तथा मोक्ष के प्रधान कारण संवर और निर्जरा है। अतः प्रधान हेतु वाले और उनके फल को दिखलाने के लिए अलग अलग उपदेश किया है। ऐसा नहीं कर सकते कि जीव और अजीव को कह दे, क्योंकि मोक्ष तत्व का वर्णन, मोक्ष प्रधान तत्व है तत्वार सूत्र का, ठीक है ना। क्योंकि पहला ही सूत्र लिख रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो प्रधान तत्व क्या हो गया, मोक्ष। अब वह मोक्ष कैसे होगा, तो मोक्ष संसार पूर्वक होगा, संसार से ही तो कोई मोक्ष जाएगा। जो मोक्ष में है ऑलरेडी, उनको तो मोक्ष डबल कोई प्रयास करने की आवश्यकता है नहीं, संसारी जीव को आवश्यकता है। तो उस संसार का प्रधान कारण क्या है, आश्रव और बंध, और उस मोक्ष का प्रधान कारण क्या है, संवर और निर्जरा। अतः जो प्रधान हेतु वाले और उनके फल, ये सब दिखलाने के लिए अलग से उपदेश किया है। देखा भी जाता है कि किसी विशेष का सामान्य में अंतर्भाव हो जाता है, तो भी प्रयोजन के अनुसार उसका अलग से ग्रहण किया जाता है। जैसे क्षत्रिय आए हैं और सूरवर्मा भी, ध्यान से कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। कहा जैसे क्षत्रिय आए हैं और सूरवर्मा भी। क्षत्रिय में देखो, वैसे तो क्षत्रिय में सूरवर्मा का प्रसंग आ जाता है, सूरवर्मा भी क्षत्रियों के अंतर्गत आते हैं, तो
वर्मा का क्षत्रियों में अंतर्भाव हो जाता है, तो भी प्रयोजन के अनुसार उसका अलग से ग्रहण किया है, क्योंकि कुछ प्रयोजन है, सूर्यवर्मा है तो उनका विषय में स्पेशल कुछ बातें बतानी है। इसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिए। प्रकृत मतलब इस प्रसंग में इस तरह से जानना चाहिए कि वैसे तो जो आते हैं फिर भी मोक्ष तत्व का वर्णन है, अतः आश्रव संवर, आश्रव बंध संवर निर्जरा, इन चारों को बताना अत्यंत आवश्यक है, उसके बगैर यह कार्य होगा नहीं। अतः इन सब का ग्रहण यहाँ पर किया गया है। देखिए आगे शंका, तत्व शब्द भाववाची है, यह पहले कह आए हैं, इसलिए उसका द्रव्यवाची जीवादि शब्दों के साथ समानाधिकरण कैसे हो सकता है। ध्यान से, प्रसंग कितना अच्छा है। तत्व शब्द भाववाची है, यह पहले कहे आए हैं, इसलिए उसका द्रव्यवाची जीवादि शब्दों के साथ समानाधिकरण कैसे हो सकता है। तत्व भाववाची है क्योंकि पहले हमने पढ़ा था ना, तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व भावों के लिए है, और जो जीवादि पदार्थ जीवादि है मतलब जीवादि तत्व है वे द्रव्यवाची है, तो इनका समानाधिकरण कैसे हुआ। व्याकरण के अनुसार ये प्रश्न कर रहे हैं। समाधान, एक तो भाव द्रव्य से अलग नहीं पाया जाता, जो भाव होगा वो किसका होगा, द्रव्य का ही तो होगा, वो द्रव्य से अलग नहीं पाया जाता। दूसरे, भाव में द्रव्य का अध्यारोप कर लिया जाता है, जब भाव का वर्णन करेंगे तो उसमें द्रव्य का अपने आप अध्यारोप हो जाता है, उसमें वो सम्मिलित होते हैं, इसलिए समानाधिकरण बन जाता है। जैसे उपयोगी आत्मा है, इस वचन में गुणवाची उपयोग शब्द के साथ द्रव्यवाची आत्मा शब्द का समानाधिकरण है, उसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। इस प्रसंग में भी वैसा जानना चाहिए। उपयोग लक्षण में हम क्या कहते हैं, सिर्फ जीव का लक्षण उपयोग है। अब यहाँ जीव शब्द द्रव्यवाची है और उपयोग शब्द गुणवाची है, तो गुणवाची और द्रव्यवाची का समानाधिकरण हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसी तरह से तत्व भले ही भाव हो, भाववाची हो, लेकिन द्रव्य उसमें समाहित हो जाते हैं, क्योंकि भाव जो है वो द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ठीक है, व्याकरण से ये प्रश्न कर रहे हैं। अगला प्रश्न, क्योंकि स्वयं हमने देखा था ना, आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने जैनेन्द्र व्याकरण लिखा है, संस्कृत का बहुत बड़ा व्याकरण, तो उस अनुसार ये बातें ठीक है। देखो, यदि ऐसा है तो विशेष का जो लिंग और संख्या है वही विशेषण को भी प्राप्त होते हैं, जो विशेष का लिंग और संख्या है विशेषण को भी वही प्राप्त होते हैं। समाधान, व्याकरण का ऐसा नियम है, विशेषण विशेष संबंध के रहते हुए भी शब्द शक्ति की अपेक्षा जिसने जो लिंग और संख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लंघन नहीं होता। अतः यहाँ विशेष और विशेषण से लिंग और संख्या के अलग अलग रहने पर भी कोई दोष नहीं है, यह क्रम प्रथम सूत्र में भी लगा लेना चाहिए। अब भले ही कुछ मतलब पुल्लिंग है, कुछ स्त्रीलिंग है, कुछ की संख्या ज्यादा है, कुछ की कम है, तो विशेषण और विशेष्य की संख्या एक ही होनी चाहिए। तो फिर व्याकरण का नियम महाराज समझा रहे हैं, विशेषण विशेष संबंध के रहते हुए भी शब्द शक्ति की अपेक्षा जिसने जो लिंग और संख्या एक बार प्राप्त कर ली उसका उल्लंघन नहीं होता है। अतः यहाँ विशेष और विशेषण से लिंग और संख्या के अलग अलग रहने पर भी कोई दोष नहीं है। देखो, यदि मान लो ये बात समझ में नहीं आ रही है तो कुछ नहीं, इसका इतना टेंशन मत लो। जो व्याकरण के जानकार होंगे, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत के, तो इस बात को समझ रहे होंगे। नहीं है तो इतना टेंशन नहीं लेना है, विशेष जो वर्णन होगा उन बातों को हम समझते चलेंगे, इस बात को अभी नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, का तीसरा अध्याय में स्वाध्याय कर रहा था, तो अचानक जब पढ़ा तो मतलब इतना इजी है, मतलब दूसरे अध्याय से वर्णन, कुछ भी बातें कठिन है तो आप बिल्कुल भी बने रहिएगा। कठिन है ऐसा विषय मन में मत सोचिएगा। यहाँ पर क्या है, थोड़ा तत्वों का विशेष है, फिर इसके बाद जो में जीवों के भावों का वर्णन होगा, इस कारण से विषय थोड़ा कड़ा लग रहा है नहीं, इसको एक दो बार हम सुनेंगे,
एक दो बार हम समझेंगे तो ये सारे विषय हमारे सामने क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसमें कोई भी परेशान होने की आवश्यकता हमें नहीं है, और ना ही हमें ऐसा मन में सोचना है कि विषय कड़ा है। विषय बहुत इजी है। देखो, जीवादि शब्दों का निर्वचन इस प्रकार है। अब जो बात लिंग वचन की बात कही ना, अब देखो यहाँ पर इस मतलब इस व्याख्या के माध्यम से सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं, जीवादि शब्दों का निर्वचन इस प्रकार है। किस प्रकार है? पांच इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोश्वास। यदि द्रव्य संग्रह की कक्षा याद हो तो इस विषय को हमने बहुत अच्छे से समझा था, 10 प्राणों को, ठीक है ना। तो पांच इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोश्वास, इन 10 प्राणों में से अपनी पर्यायानुसार ग्रहित प्राणों के द्वारा जो जीता था, जी रहा है और जीवेगा, इस त्रैकालिक जीवन गुण वाले को जीव कहते हैं। सही है ना। हमने पढ़ा था एक इंद्रियों के प्राण अलग, दो इंद्रियों के प्राण अलग, तीन इंद्रियों के प्राण अलग, चार इंद्रियों के प्राण अलग, पंच इंद्रियों के प्राण अलग। फिर पंचेंद्रियों में भी संगी और असंगी में भी भेद है, ठीक है ना, क्योंकि मनोबल होगा नहीं असंगी के। समझ रहे हैं ना। तो ये सब बातें हमने समझी थी। अब फिर आगे क्या कह रहे हैं, सिद्धों के यद्यपि ये 10 प्राण नहीं है, फिर भी चूंकि वो इन प्राणों से पहले जिए थे अतः उनमें भी जीवत्व सिद्ध हो जाता है। इस तरह सिद्धों में औपचारिक जीवत्व की आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें अभी भी ज्ञान दर्शन रूप भाव प्राण है, अतः मुख्य ही जीवत्व है। अथवा रूढ़िवश क्रिया की गौणता से शब्द का निर्वचन करना चाहिए। रूढ़ी में क्रिया गौण हो जाती है, जैसे गच्छति गौ। भाई गाय की व्याख्या क्या की, जो चले सो गौ, जो चल रही है वो गाय। तो फिर जो गाय बैठी हुई है उसको गाय नहीं मानेंगे क्या? हम मानेंगे ना। यहाँ बैठी हुई गौ में भी उस गौ का व्यवहार हो जाता है, क्योंकि कभी तो वो चलती थी गाय, कभी तो वो चलती थी। उसी तरह कभी तो सिद्धों ने द्रव्य प्राणों को धारण किया था, अतः रूढ़िवश उनमें जीव व्यवहार हो जाता है, होता रहता है। इसी तरह से जो द्रव्य लिंग जिसके जो रूढ़ हो गए, संख्या जो रूढ़ हो गई, उसमें उसका मतलब अपने आप वह बात क्या बोलेंगे, अध्यारोप उसका हो जाता है। जीवादि शब्दों का निर्वचन इस प्रकार है। कैसा है? देखो, ऊपर कहा गया जीवन जिनमें न पाया जाए वे अजीव, जिनसे कर्म आवे वह और कर्मों का आना आश्रव, जिनसे कर्म बंधे वह और कर्मों का बांधना बंध है, जिनसे कर्म रुके और कर्मों का रुकना संवर है, जिनसे कर्म झड़े और कर्मों का झड़ना निर्जरा है, जिनसे कर्मों का समूल उच्छेद हो वह और कर्मों का पूर्ण रूप से छूटना मोक्ष है। यदि द्रव्य संग्रह याद आ रहा है तो यह विषय क्या है? यह विषय है द्रव्य और भाव का। द्रव्य और भाव का, जिनसे कर्म आवे वे भाव आश्रव, कर्मों का आना द्रव्य आश्रव। याद आ रहा है? जिनसे कर्म बंधे वह भाव बंध, और कर्मों का बंधना द्रव्य बंध, जिनसे कर्म रुके वह भाव कर्म, कर्मों का रुकना जिनसे कर्म रुके वह भाव संवर और कर्मों का रुकना द्रव्य संवर, जिनसे कर्म झड़े भाव निर्जरा और कर्मों का झड़ना द्रव्य निर्जरा, जिनसे कर्मों का समूल उच्छेद हो भाव मोक्ष और कर्मों का पूर्ण रूप से छूटना द्रव्य मोक्ष। इस तरह से, ठीक है ना। विषय थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। वनस्पति आदि में बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, अतः उनमें जीव नहीं मानना चाहिए। कहा भी है अपने शरीर में बुद्धि पूर्वक क्रिया बुद्धि के रहते ही देखी जाती है, वैसी क्रिया यदि अन्यत्र हो तो वहां भी बुद्धि का सद्भाव मानना चाहिए या अन्यथा नहीं। ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहे हैं? प्रश्न कह रहे हैं वनस्पति आदि में बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। वनस्पति कुछ अपने बुद्धि से हिलडुल नहीं, मतलब चल फिर नहीं पाते हैं, अतः उनमें जीव नहीं मानना चाहिए। कहा भी है अपने शरीर में बुद्धि पूर्वक क्रिया बुद्धि के रहते ही देखी जाती है,
वैसी क्रिया यदि अन्यत्र हो तो वहां भी बुद्धि का सद्भाव मानना चाहिए या नहीं। प्रश्न, वनस्पति आदि में भी ज्ञानादि का सद्भाव है, इसको सर्वज्ञ तो अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं और हम लोग आगम से। खाद पानी के मिलने पर पुष्टि और न मिलने पर म्लानता देखकर उनमें चैतन्य का अनुमान भी होता है। वनस्पतियों में है क्या नहीं जीव? बिल्कुल है। खाद पानी मिलने पर पुष्टि होती है, न मिलने पर म्लानता। गर्भस्थ जीव, मूर्छित और अंडस्थ जीव में बुद्धि पूर्वक स्थूल क्रिया भी नहीं दिखाई देती, अतः न दिखने मात्र से अभाव नहीं कर सकते। कोई गर्भस्थ जीव है, कोई मूर्छित हो गया मतलब बेहोश हो गया, कोई अंडस्थ जीव है, तो उनके अंदर बुद्धि पूर्वक स्थूल क्रिया नहीं दिखती। भाई सूक्ष्म क्रिया तो चल रही है, स्थूल क्रिया नहीं दिखती, तो क्या हम उनमें जीवों का अभाव मानेंगे क्या? जीव का अभाव मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। बुद्धि उनकी है। ऐसी वनस्पति में भले ही बुद्धि नहीं दिख रही है, फिर भी वनस्पति में जीव है। ठीक है, इस तरह से विशेषार्थ सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार देखिएगा, इस सूत्र में 7 तत्वों का निर्देश किया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए मुख्यतया 5 बातों पर प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार है। मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, वो सभी बातों का रिवीजन इसमें हो जाता है। देखो, जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप निर्देश पहले हमने पढ़ा। सूत्र में जीव आजीव इस क्रम से 7 तत्वों का निर्देश करने की सार्थकता, यही क्रम क्यों रखा? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। पुण्य और पाप को पृथक तत्व नहीं सूचित करने का कारण, पुण्य और पाप को पृथक तत्व क्यों नहीं सूचित किया? भाववाची शब्दों का द्रव्यवाची शब्दों के साथ कैसे समानाधिकरण बनता है, इसकी सिद्धि। भाववाची शब्दों का द्रव्यवाची शब्दों के साथ कैसे समानाधिकरण पढ़ा था ना हमने। भाववाची शब्द है, फिर भी द्रव्यवाची के साथ समानाधिकरण कैसे हुआ? विशेषण और विशेष में समान लिंग और समान संख्या क्यों आवश्यक नहीं, इसका निर्देश। तीसरी बात को स्पष्ट करते हुए, तीसरी बात मतलब पुण्य पाप को पृथक तत्व नहीं सूचित करने का कारण, ध्यान से, तीसरी बात को स्पष्ट करते हुए जो लिखा है उसका आशय यह है कि जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति के आधार से बंधने वाले कर्मों में अनुभाग के अनुसार पुण्य पाप का विभाग होता है, इसलिए आश्रव और बंध में इनका अंतर्भाव हो गया है। 5वीं बात को स्पष्ट करते हुए यह लिखा है, विशेषण विशेष संबंध के रहते हुए भी शब्द शक्ति की अपेक्षा जिसने जो लिंग और संख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लंघन नहीं होता। इसका आशय यह है, एक तो जिस शब्द का जो लिंग है वह नहीं बदलता, अब वो शब्द शक्ति के अनुसार जो लिंग है वो लिंग बदलेगा नहीं। जैसे स्त्री, दारा, ये जो शब्द है, कलत्र ये शब्द है, अब कलत्र शब्द पुल्लिंग लगता है लेकिन उसका अर्थ तो स्त्री है, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं है, शब्द जो जैसा चलेगा वो वैसा ही चलेगा। उदाहरणार्थ देखो, अब नीचे स्क्रीन पर कितना अच्छा बता रहे हैं। उदाहरणार्थ, ज्ञानम आत्मा, इस प्रयोग से हम क्या पढ़ रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि जो वनस्पति आदि है उनमें भी जीव होते हैं। फिर आगे उन्होंने बताया, उदाहरणार्थ ज्ञानम आत्मा, इस प्रयोग से ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग है और आत्मा शब्द पुल्लिंग रहते हुए भी इनमें बदल नहीं होता। इन दोनों शब्दों का विशेषण विशेष रूप से जब भी प्रयोग किया जाएगा तब वह इसी प्रकार ही किया जाएगा। दूसरे प्रयोग के समय जिस शब्द ने जो संख्या प्राप्त कर ली है उसमें भी बदल नहीं होता। जैसे साम्रोह कार्य तपश्रुते, इस प्रयोग में विशेषण विशेष के संबंध के रहते हुए भी कार्यम एक वचन है, तपश्रुते द्विवचन है। इस प्रकार प्रकृत में जानना चाहिए। साम्रह मतलब जो मुनि आदि है उनका कार्य क्या है? तप और श्रुत, तो उनका कार्यम एक वचन शब्द है, तप और श्रुत द्विवचन है। इस प्रकार से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शेष कथन सुगम है। क्या कह रहे हैं? कौन कौन से तत्व है एवं कौन कौन से तत्व उपादेय है। सर्वज्ञ भगवान ने
हेय और उपादेय ऐसे दो तत्व बताए हैं। कर्म बंध और उसका कारण हेय त्यागने योग्य तत्व कहा है, क्योंकि ये ही दोनों त्यागने योग्य सांसारिक दुख तथा सुख के बीज है। मोक्ष और उसका साधन उपादेय ग्रहण करने योग्य तत्व है, क्योंकि इसी से ही उपादेय मोक्ष सुख का प्रकाश होगा। संपूर्ण भव्य जीवों के हितेच्छु अरहंत आदि पंच परमेष्टि उपादेय है। निर्विकल्प पद पर पहुंचे मुनियों के लिए तो गुण सागर व सिद्ध पुरुषों के समान ज्ञानवान अपनी आत्मा ही उपादेय है। शुद्ध निश्चय से सभी जीव उपादेय हैं। व्यवहार दृष्टि से संपूर्ण मिथ्या दृष्टि अभव्य तथा विषयासक्त पापी धूर्त जीव हेय है। ध्यान से, राग युक्त जीवों को धर्म ध्यान के निमित्त अजीव पदार्थ कहीं तो उपादेय कहे हैं, परंतु विकल्पहीन योगियों के लिए तो सभी अजीव तत्व हेय है। रागी जीवों को पाप की अपेक्षा पुण्य कर्म का आश्रव बंध उपादेय है, एवं मुमुक्षुओं के लिए दोनों ही आश्रव बंध हेय है। कितनी अच्छी बात है। देखो, जो रागी जीव है ऐसे जीवों को पाप की अपेक्षा पुण्य कर्म आश्रव बंध उपादेय है। अभी हम वीतरागी है क्या? रागी है, तो पुण्य आश्रव हमारे लिए पुण्य बंध पुण्य आश्रव हमारे लिए उपादेय है। जो मुमुक्ष हैं, अब जो मोक्ष मार्ग में लग गए हैं, उनके लिए आश्रव और बंध दोनों हेय है। पापाश्रव तो सर्वथा हेय है ही, क्योंकि इनसे विविध दुख उत्पन्न होते हैं। संवर और निर्जरा सर्व अवस्था में सर्वथा ही उपादेय है। मोक्ष तत्व अनंत अक्षय सुखों का समुद्र है, इसलिए पूर्ण रूप से उपादेय है। देखो, इसको थोड़ा सा एक बार और सुन लेना बाद में, कक्षा के बाद आप, तो ये बात सब क्लियर हो जाएगी। मतलब एकदम इजी है। जीव तत्व के भेद उन्होंने दो प्रकार से किए। देखो ध्यान से, सर्वज्ञ भगवान ने हेय और उपादेय दो तत्व बताए। अब कर्म बंध और उसका कारण हेय है, जिससे कर्म बंध होगा वो हेय है। हेय मतलब छोड़ने योग्य, क्योंकि ये दोनों ही त्यागने योग्य सांसारिक दुख और सुख के बीज है। ठीक है ना। मोक्ष और उसका साधन उपादेय है। मोक्ष उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य तत्व, क्योंकि इसी से ही उपादेय मोक्ष का प्रकाश होगा। अब संपूर्ण भव्य जीवों के हितेच्छु अरिहंत पंच परमेष्टि कैसे उपादेय है? क्योंकि उन्हीं से सबको उपदेश मिल रहा है। निर्विकल्प पद पर पहुंचे मुनियों के लिए गुणसागर सिद्ध व पुरुषों के समान ज्ञानवान अपनी आत्मा ही उपादेय है। अब जो निर्विकल्प साधना कर रहे हैं, जो बिल्कुल अपनी आत्मा में लगे हैं, 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में है, ऐसे जीव अब किसका कल्याण, मतलब किसको नमन करेंगे? किसी को नहीं। अब उनको अपनी आत्मा ही उपादेय है। ठीक है ना। ऐसे साधुओं के लिए क्लियर हो रहा है विषय। और शुद्ध निश्चय से सभी जीव उपादेय है। शुद्ध निश्चय से देखेंगे तो सभी जीव उपादेय है, परंतु व्यवहार दृष्टि से जब हम देखते हैं तो मिथ्या दृष्टि अभव्य तथा विषयासक्त पापी व धूर्त जीव जो है वो हेय है। ऐसे जीवों से दूर रहना पड़ेगा। राग युक्त जीवों को धर्म ध्यान के निमित्त अजीव पदार्थ कहीं उपादेय है, कहीं विकल्पन योगी के लिए तो सभी अजीव तत्व हेय है। भाई, जो धर्म ध्यान के निमित्त आ रहे, शरीर धर्म ध्यान कर रहा है तो यह भी शरीर उपादेय है। इसको ठीक रखना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। और एक समय ऐसा आएगा कि अब शरीर भी उपादेय नहीं है। आत्म तत्व में देखो, सुकुमार मुनि को राई का एक दाना चुभ रहा था। ठीक है ना। और जब वो आत्म तत्व में लग गए, ध्यानस्थ अवस्था में बैठ गए, तो शरीर का जो ममत्व है वो छूट गया। शरीर को कोई प्राणी खा रहे हैं उसकी तरफ भी ध्यान नहीं गया। फिर वहां पर शरीर, वहां पर आजीव तत्व अब हेय हो गया, गौण हो गया। रागी जीवों को पाप की अपेक्षा पुण्य आश्रव बंध उपादेय है। जो रागी है उसके लिए तो उपादेय है। और जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु जीव मतलब कौन? एकांतवादी नहीं, ध्यान से। मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, जो अभी मतलब ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं, जो 6वें 7वें गुण स्थान से भी ऊपर उठ गए हैं, उनके लिए आश्रव बंध चाहे पुण्य का हो चाहे पाप का हो, दोनों है। और पापाश्रव तो सर्वथा सभी के लिए हेय है ही। हेय मतलब छोड़ने योग्य, क्योंकि इनसे विविध दुख उत्पन्न होते हैं।
संवर निर्जरा सर्व अवस्था में सर्वता ही उपादेय है। मोक्ष तत्व अनंत अक्षय सुखों का समुद्र है, इसलिए पूर्ण रूप से उपादेय है। समझ रहे विषय? ठीक है ना? इस तरह से इस विषय को थोड़ा सा समझना है। पांचवा सूत्र देखिए, शुरू करते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भावस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावस्तन्यासः। नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से उनका अर्थात सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि का न्यास निक्षेप होता है। देखो ये 5, 6, 7, 8 इन 4 सूत्रों में थोड़ा वक्त लगेगा, फिर ज्यादा वक्त नहीं है। जो सर्वार सिद्धि का विषय है वो लेते हुए हम क्रम से आगे बढ़ेंगे, फिर ज्यादा कठिन कार्य भी नहीं है। और सिलेबस को भी बांट लिया गया है तो पूरा सिलेबस भी हो जाएगा सर्वार सिद्धि का। ठीक है ना? बिल्कुल भी विकल्प मन में मत रखिएगा, बस प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास अवश्य कीजिएगा और विषय कड़ा मत समझिएगा। नाम स्थापना द्रव्य भावस्तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य और भाव से तत्न्यास, उनका न्यास होता है। उनका किनका? सम्यक दर्शन आदि का, जीव आदि का निक्षेप मतलब न्यास होता है। तो न्यास वह कितने प्रकार का है, निक्षेप कितने प्रकार का है? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार का वह निक्षेप होता है। सर्वार सिद्धि की व्याख्या क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से विषय को समझो। संज्ञा के अनुसार गुण रहित वस्तु में व्यवहार के लिए अपनी इच्छा से की गई संज्ञा को नाम कहते। भाई संज्ञा के अनुसार गुण रहित वस्तु में, गुण रहित वस्तु है लेकिन व्यवहार के लिए अपनी इच्छा के अनुसार उसका नाम रखा, अरिहंत नाम रखा। अब वस्तु अरिहंतों के गुणों जैसी है क्या? व्यक्ति अरिहंतों के गुणों जैसा है क्या? नहीं, लेकिन गुण रहित वस्तु में भी व्यवहार के लिए नाम रखा है, उसको उस संज्ञा को नाम कहते हैं। सर्वार सिद्धि की परिभाषा है, ऐसी ही याद करना। काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म, चित्र कर्म, अक्ष निक्षेप आदि में वह यह है। इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना निक्षेप कहते हैं। काष्ठ कर्म मतलब जो धातु आदि में वैसा वो बनाना, लकड़ी की मूर्तियां वगैरह। पुस्तक कर्म में मतलब चित्र, जो पुस्तकों में वर्णन किया है। चित्र कर्म में जो चित्र बनाया है। अक्ष निक्षेप जो आंखों को देखा है, ऐसे में स्थापित करने को वो स्थापना निक्षेप कहते हैं। जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था या गुणों को प्राप्त हुआ था, अथवा जो गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा या गुणों को प्राप्त होगा, उसे द्रव्य कहते हैं। मतलब भूत और भविष्य के पर्याय से युक्त जो वर्णन होता है, जो गुणों को प्राप्त हुआ था, जैसे श्री कृष्ण जी वे तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो वे भविष्य में गुणों को प्राप्त करेंगे उस अपेक्षा से। ठीक है ना? जो पहले गुणों को प्राप्त हुआ था उनको अभी कहना, तो ये क्या है? द्रव्य निक्षेप। और वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। वर्तमान में ही उसका वर्णन करना, उसको हम क्या कहते हैं? भाव निक्षेप कहते हैं। विशेष इस प्रकार है, नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव। इस प्रकार जीव पदार्थ का न्यास 4 प्रकार से किया जाता है। जीवन गुण की अपेक्षा न करके जिस किसी का जीव ऐसा नाम रखना नाम जीव है। अक्षर निक्षेप आदि में जीव है या मनुष्य जीव है ऐसा स्थापित करना स्थापना जीव है। द्रव्य जीव के 2 भेद है, आगम द्रव्य जीव और नो विशेष शास्त्र को जानता है किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, वह आगम द्रव्य जीव। नो आगम द्रव्य जीव के 3 भेद हैं, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। इस प्रकार है, नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव। इस प्रकार से जीव पदार्थ का न्यास 4 प्रकार से किया जाता है। जीवन गुण की अपेक्षा न करके जिस किसी का जीव ऐसा नाम रखना है वो नाम जीव है। भाई किसी का नाम ही जीव रखा है, ठीक है ना? अभी समझो पेपर में आया कोई जीव नाम का व्यक्ति मर गया, मन में प्रश्न क्या आएगा? अरे नाम तो जीव था,
मर कैसे गया? भाई जीवन गुण की अपेक्षा से उसका वो नाम नहीं रखा था, इस अपेक्षा से, ठीक है ना, जीव नाम रखा है। अक्षर निक्षेप आदि में यह जीव है या मनुष्य जीव है ऐसा स्थापित करना स्थापना जीव है। अक्षर निक्षेप आदि में भाई हमने किसी का फोटो देख लिया, ये कौन है, ये कौन है, ये वे व्यक्ति है। भाई वे व्यक्ति कहाँ है? वो तो उधर है कहीं पर। आचार्य श्री की हमने फोटो देखी, कौन है? ये आचार्य श्री है। आचार्य श्री जी तो शिवपुर में है, लेकिन अक्षर निक्षेप उनमें हमने यह स्थापना की है, ठीक है। द्रव्य जीव के दो भेद हैं। जो द्रव्य जीव है, देखो द्रव्य जीव मतलब जिसमें भूत और भविष्य के अनुसार वर्णन करते हैं। अब इस विषय को ध्यान से समझो। आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव, इनमें से जो जीव विषयक या मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है, वह आगम द्रव्य जीव। मतलब देखो, हम जीव विषयक शास्त्र को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन अभी हमारा उपयोग उस ओर है क्या? अभी हमारा उपयोग स्वाध्याय में लगा हुआ है, तो आगम द्रव्य जीव। लेकिन जीव विषयक शास्त्र को हम जानते हैं। और नो आगम द्रव्य जीव के तीन भेद है, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। इस विषय को आचार्य महाराज स्वयं बता रहे हैं, देखो ध्यान से। ज्ञाता के शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं। जो शरीर जान रहा है वह शरीर ज्ञायक शरीर। जीवन सामान्य की अपेक्षा नो आगम भावी जीव यह भेद नहीं बनता, ये सिर्फ द्रव्य जीव का बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि जीवन सामान्य की अपेक्षा जीव सदा ही विद्यमान रहता है। हाँ, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा नो आगम भावी जीव यह भेद बन जाता है, क्योंकि जो जीव दूसरी गति में विद्यमान है वह जब मनुष्य भोग को प्राप्त करने के सम्मुख होता है तब मनुष्य भावी जीव कहलाता है। ये पर्यायार्थिक नय के अनुसार वर्णन है। तद व्यतिरिक्त के दो भेद है, कर्म और नो कर्म। तो भाव जीव के दो भेद हुए, आगम भाव जीव, नो आगम भाव जीव। इनमें से जो आत्मा जीव विषयक शास्त्र को जानता है और उसके उपयोग से युक्त है, अथवा मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है और उसके उपयोग से युक्त है, वह आगम भाव जीव। तथा जीवन पर्याय या मनुष्य जीवन पर्याय से युक्त आत्मा को नो आगम भाव जीव कहते हैं। इस प्रकार अजीवादि अन्य पदार्थों की भी नामादि निक्षेप विधि लगानी चाहिए, ठीक है। इस विषय को थोड़ा सा समझ लेना, आगम और नो आगम, ठीक है ना। एक बार में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ज्ञाता जो भेद हमने अभी ज्ञायक शरीर, ये जो भेद पढ़ा है ना, देखो ध्यान से, तीन भेद, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। तो ज्ञायक शरीर ज्ञाता का शरीर, भावी के दो भेद किए, नो आगम भावी जीव और आगम भावी जीव। अब वो कैसे है इसमें एक बार देख लीजिएगा। फिर तद व्यतिरिक्त कर्म और नो कर्म, इस तरह से इन बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास आप पुनः सुन के कर लीजिएगा। निक्षेप विधि का कथन किस लिए किया जाता है? समाधान, अप्रकृत का निराकरण करने के लिए और प्रकृत का निरूपण करने के लिए इसका कथन किया जाता है। अप्रकृत मतलब जिसका प्रसंग ही नहीं चल रहा है, उसका निराकरण करने के लिए, उसको दूर करने के लिए, और प्रकृत का निरूपण करने के लिए इसका कथन किया जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रकृत में किस शब्द का क्या अर्थ है, यह निक्षेप विधि के द्वारा विस्तार से बतलाया जाता है। इसलिए नाम आदि के मतलब नाम जो निक्षेप आदि विधि है ना, उसका वर्णन किया है। सूत्र में तत् शब्द का ग्रहण किस लिए किया है? सबका संग्रह करने के लिए सूत्र में तत् शब्द का ग्रहण किया है। यदि सूत्र में तत् शब्द न रखा जाए तो प्रधानभूत सम्यक दर्शन आदि का ही न्यास के साथ संबंध होता। सम्यक दर्शन आदि के विषय रूप से ग्रहण किए गए अप्रधान भूत जीवादि का न्यास के साथ संबंध न होता, परंतु सूत्र में तत् शब्द का ग्रहण कर लेने पर सामर्थ्य से प्रधान अप्रधान सबका ग्रहण बन जाता है। समझ में आया? मान लो तत् शब्द का ग्रहण नहीं करते तो वहां पर सम्यक दर्शन आदि का न्यास के साथ संबंध होता, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ मात्र सम्यक दर्शन आदि नहीं, हमें मोक्ष तत्व भी है,
जीवादिक 7 तत्व भी है, सबका वर्णन करना है। तो इस कारण से वो प्रधान अप्रधान सबका ग्रहण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। अब जो हे उपादेय की बात हमने पढ़ी उसको एक बार सामान्य रूप से रिवीजन करते हैं। देखो, सर्वज्ञ भगवान ने हे और उपादेय ऐसे तत्व, 2 तत्व बताए हैं, कर्म बंध और उसका कारण। ये सब बातें अभी हमने जो समझी है ना, उन बातों को एक बार आप फिर से मतलब रिवीजन कर लेना। ये सारा विषय अभी समझाया था। देखो ध्यान से, अब विशेषण पर हम आते हैं। नि उपसर्ग पूर्वक शिव धातु से निक्षेप शब्द बना। निक्षेप शब्द का अर्थ रखना है, न्यास शब्द का अर्थ भी यही है। आशय यह है कि एक एक शब्द का लोक में और शास्त्र में प्रयोजन के अनुसार अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यह प्रयोग कहाँ किस अर्थ में किया गया है, इस बात को बतलाना ही निक्षेप विधि का काम है। यह तो आवश्यकता अनुसार निक्षेप के अनेक भेद किए जा सकते हैं। शास्त्रों में भी ऐसे विविध भेदों का उल्लेख देखने में आता है, किंतु मुख्यतया यहाँ इसके 4 भेद किए हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इनका लक्षण और दृष्टांत द्वारा कथन टीका में किया ही है। आशय यह है कि जैसे टीका में एक जीव शब्द का नाम निक्षेप की अपेक्षा भिन्न अर्थ बतलाया है, स्थापना निक्षेप की अपेक्षा भिन्न अर्थ बतलाया है, द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा भिन्न अर्थ बतलाया है और भाव निक्षेप की अपेक्षा भिन्न अर्थ बतलाया है, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द का नामादि निक्षेप विधि के अनुसार पृथक पृथक अर्थ होता है। इससे अप्रकृत अर्थ का निराकरण होकर प्रकृत अर्थ का ग्रहण हो जाता है, जिससे व्यवहार करने में गड़बड़ी नहीं होती। इससे वक्ता और श्रोता दोनों ही एक दूसरे के आशय को भली प्रकार समझ जाते हैं। ग्रंथ का हार्द मतलब हृदय समझाने के लिए भी इस विधि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैन परंपरा में इसका बड़ा भारी महत्व माना गया है। इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ भेदों सहित निक्षेप के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, इनको जैसे जैसे हम समझेंगे वैसे वैसे विषय और क्लियर हो जाता है, इसलिए इनका वर्णन यहाँ पर किया है।